क्या जुडिशरी में करप्शन है? इंटरेस्टिंग, आप देखिए किसी ने मना नहीं किया है, किसी ने नहीं बोला है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है, बट लोगों ने ऑब्जेक्शन ये किया है कि व्हाई ओनली पिन पॉइंट जुडिशरी। क्या भ्रष्टाचार जुडिशरी में है? नहीं। अगर है तो उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? वो बराबर नागरिक है, उनके पास एक संवैधानिक पोस्ट है, पर उन्हें लेक्चर देने का अधिकार नहीं है सिवाय उसके जो वो कोर्ट में बता रहे हैं। करप्शन तो हर जगह है, तो फिर तो सब जगह पढ़ाया जाना चाहिए करप्शन कहाँ कहाँ है। जुडिशरी में क्यों है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, पॉलिटिक्स में भी है। राजनीति में करप्शन पर एक चैप्टर, पता लगा राजनीति में करप्शन पे पूरी किताब भी नहीं पूरी पढ़ पा रही चैप्टर से क्या होगा। तो आज जो फैसला आया है, जो जितेंद्र सिंह जी ने फैसला दिया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के उसमें, तो क्या ऐसे जजों को का मतलब मैं इस मामले में नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह के मामलों में इनके ऊपर ट्रांसफर का खतरा बढ़ जाता है? It has happened in I don't know where exactly, but it has happened in one of the cases where they did give a judgment which seemed independent. Right. And then immediately the judicial officer was transferred. मैं यहाँ अभी पॉडकास्ट में आने के पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में ही थी, और वहाँ होली के पहले होली का जश्न जो है इस वक्त जारी है। उनका कहना है कि आज रात जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नींद नहीं आएगी, उनको बड़ा टेंशन हो रहा होगा। जो भाजपा के चापलूस टाइप पत्रकार हैं, मैं सोशल मीडिया पे अभी देख रहा था कि शराब घोटाला हुआ, ठीक है कि सबूतों के अभाव में बरी होना एक बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो अभी भी ये प्रोपेगेंडा और ये लोग आंख बंद करके, मतलब ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि निशाना बनाकर ये किया गया, जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जूझने का सही तरीका नहीं है। आपके राजनीति में मतभेद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रतिद्वंदी है, वो शत्रु नहीं है कि आप किसी भी तरीके से उन्हें अंदर कर देंगे। हाल ही में गजा का जो मसला था, जो चल रहा था फ़लस्तीन और इजराइल के बीच, हमास के बीच में, जो इन सब स्थितियों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री का इजराइल दौरे पर जाना बहुत ही गलत टाइमिंग है। इजरायली संसद में दी हुई स्पीच में जहां आप हमास के आतंकी हमले की बात करते हैं, जो करना भी चाहिए, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कहता कि हमास ने जो किया वो आतंकी हमला नहीं था, लेकिन फिलिस्तीनियों का जिक्र नहीं करना, गाजा का जिक्र नहीं करना, उस पूरे जेनोसाइड का जिक्र नहीं होना, जेनोसाइड को आपने डिनाई कर दिया वहां कनेसेट में खड़ा होकर। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस चर्चा के शुरू करने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले, सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आ रही है और होली के पहले ये आखिरी चर्चा है, तो आप सब लोग होली जमकर मनाइए। और इस हफ्ते जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में शार्दुल कात्यायन और विकास जांगड़ा, मेरे दो सहयोगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का चर्चा में। हेलो। और साथ में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रही हैं काफ़ी दिनों बाद स्मिता शर्मा। स्मिता आज हमसे जुड़ रही हैं, और जब दुनिया के रंगमंच पर बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झमेले फंसे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन झमेलों में से कुछ एक समझने की कोशिश करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, अदालत ने जो फैसला दिया है वो एक पहलू है कि अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें लोग बरी हो जाते हैं। स्मिता, शार्दुल, विकास, आप लोगों ने देखा कि ये पूरा मामला कैसे हुआ और लगातार सुर्खियों में रहा, और मीडिया ट्रायल इसमें इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि लगातार मीडिया का, पूरा टेलीविज़न मीडिया खासकर, वो अरविंद केजरीवाल को खलनायक बनाकर, भ्रष्टाचारी बताकर, अच्छा, लोगों की मीडिया ने जिस तरह से इसमें मिसलीड करने की भी का जो पूरा काम किया, उसको भी समझने की जरूरत है। शराब घोटाला, ये एक्साइज पॉलिसी बदलने का मामला था। एक एक्साइज पॉलिसी को ख़त्म करके दूसरी एक्साइज पॉलिसी, जैसे कि जो काम है असेंबली का, लोकसभाओं का, अलग अलग सरकारों का, वो पॉलिसी बनाती है, तो उस तरह से एक पॉलिसी बनी, कैबिनेट ने पास की। घोटाला ऐसा, शराब घोटाला ऐसा किया गया कि जैसे शराब बेचकर किसी ने पैसा रख लिया, समथिंग। तो वो एक्साइज पॉलिसी में जो गड़बड़ थी या नहीं थी, अब तो खैर उसमें कोर्ट का फैसला है। अब देखते हैं अपर कोर्ट में जाती है कि नहीं जाती है सीबीआई। ये सारे मसले हैं इसमें। स्मिता, आपका पहला कमेंट। कोर्ट में जो बातें की गई हैं अतुल, इसमें क्योंकि दर्शकों को ये समझना होगा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार का जो मुकदमा है वो सीबीआई ने दर्ज किया। हाँ। ईडी डायरेक्ट पहला मुकदमा दर्ज नहीं करती है। सीबीआई के भ्रष्टाचार के मुकदमे के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने फिर मुकदमा दर्ज किया, ये कहते हुए कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला ट्रांजैक्शंस हुए हैं। राइट।
तो एक तो चूंकि अदालत ने ये तमाम बातें कही हैं कि भाई आपके गवाहों की जो बातें हैं, चार्जशीट्स में आपने जो बातें दायर की हैं, वो तालमेल नहीं खाती हैं। दूसरा, अदालत ने ये भी कहा है कि जो लोग खास करके संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अगर आप गलत रूप से आप तथ्य पेश कर रहे हैं या गवाहों को ला रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में तमाम उन केसेस पर जो इस वक्त देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस वक्त ईडी के जरिए जो है चलाए जा रहे हैं। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इस वक्त जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से 90 से ज्यादा फीसदी जो केसेस हैं वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। वो भी बहुत सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं जहां वो मिस्ड कॉल देते हैं बीजेपी के नंबर पर। तीसरी बात है, देखिए कोर्ट ने एक और बड़े फ्रेज पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि आपने सदर्न लॉबी साउथ लॉबी का बातें क्यों कही हैं, ये रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है। उसको लेकर भी जो है जज साहब ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। और जितने 23 आरोपी हैं अदालत में, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, सबका बाकी बकायदा नाम ले लेकर उनको बरी किया गया। मीडिया की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि एक बार फिर से उजागर करता है कि हम लोग ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म में क्यों इस बात पर जोर दिया जाता था कि आप आरोपी शब्द का इस्तेमाल करें, आप अक्यूज्ड शब्द का इस्तेमाल करें। जब तक एक इंसान कोर्ट में उसकी जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो जाती, तब तक वो आरोपी होता है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं होता। और आज भी कुछ मीडिया हाउसेस अभी भी ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आरोपों से डिस्चार्ज हुए हैं, एक्विट नहीं हुए हैं, जो निहायत ही बेवकूफी वाली बात है। ये जो पूरा केस जो गिरा है वो इस वजह से गिरा है कि जो इनका अप्रूवर था, जो इनका गवाह था पूरे मामले में, कोर्ट ने कहा कि आपने गवाह को तो पूरा आधार बना लिया, लेकिन आपका गवाही जो है वो मुख्य साजिश करता है इस पूरे मामले में, और आपने उसको सरकारी गवाह बना लिया और पूरा मामला उलट दिया किसी और के सिर पे, जो कि उस सिद्धांत का उल्लंघन है। नॉर्मली सरकारी गवाह वो आदमी बनता है जो उस किसी भी अपराध में कम भागीदार है, मतलब वो सब साइड में होगा, लेकिन वो देख रहा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदमी सेंटर पॉइंट हो, वो सारा घुमा रहा और बाद में अपने को बचने के लिए 4 आदमियों को, बराबर वालों को धकेल दे उसमें। तो कोर्ट ने कहा कि ये भी अपने आप में जो है बड़ी चीज़ है, ये एजेंसी को बहुत ध्यान रखना था कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप अप्रूवर जो है उस आदमी को बना लेंगे जो सेंटर में है, और उसके बाद जो है नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया कोर्ट ने। तो वो अपने आप में ये इशारा है कि कैसे इस मामले में जो है, जो बाहर से हम कह भी रहे थे इन दिन से, कि ये मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का है। सरकारी महकमों में हकारों के पब्लिक का विश्वास नहीं है, और इसीलिए वो कई बार वो ऐसा लगता है आपाधापी हो जाती है एनआरकी जैसी, या फिर वो मॉब जस्टिस पे आ जाती है कि पीट के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बैठ गया है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये किसी और पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अपना फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा, लेकिन वो कानून के हिसाब से नहीं कर रहे। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो एक बहुत ही ऑब्वियस और मेजर तरीके हैं सत्ता दल से अपना विरोध, अपना मतभेद या आलोचना दिखाने के, कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपको वोट नहीं करते, उनकी जड़ें ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करके खोखली करना, ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है और ये नहीं होना चाहिए। हाल ही में गज़ा का जो मसला था, जो चल रहा था फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच, हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट इतने दिनों से, जिसमें 71,000 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के पिछले 5-10 दशकों का सबसे बड़े जनसंहार में से एक अंजाम दिया इज़राइल ने। इन सब स्थितियों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री का इज़राइल दौरे पर जाना, मैं अपनी बहुत लिमिटेड उस समझ के साथ ही इसको रखना चाह रहा हूँ कि बहुत ही गलत टाइमिंग है। प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा इस वक्त क्यों किया? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिल पाया है। ये अभी भी बाफलिंग है। और हमने सरकार के बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए नुमाइंदों को भी पूछा है, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ राइट थिंकिंग डिप्लोमैट्स भी हैं जिनको लगता है कि ये सही में क्वेश्चनेबल है कि ये वक्त क्यों चुना उन्होंने जाने के लिए। बिल्कुल एक हकीकत है कि निश्चित रूप से इजराइल के साथ आपके सामरिक रिश्ते बहुत नजदीक हुए हैं, खास करके मोदी सरकार के वक्त में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में जेरूसलम जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, वो एक अलग दौर था। उस वक्त उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट भी की थी, क्योंकि वहां से आकर बाद में फिर जो है वो फिलिस्तीन भी गए थे, रमाल्ला का उन्होंने दौरा किया था, तो वो बैलेंसिंग एक्ट भी किया था। और 2017 में जो इजराइल की नेतन्याहू सरकार थी, वो उस वक्त भी विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन विवादों का दायरा इतना ज्यादा नहीं था आज के जैसा नहीं था।
क्योंकि बिल्कुल। अभी तो एक नरसंहार है, जी इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि जो गाजा में हुआ है वो जेनोसाइड है। बिल्कुल 75,000 से ज्यादा लोगों की जान जाना, जो जर्नलिस्ट के मारे जाने की आप फिगर्स दे रहे थे, आप सोचिए उसमें जो 129 जर्नलिस्ट मारे गए हैं 2025 में, उसमें से 2/3 मौतों की जिम्मेदार इजरायली डिफेंस फोर्सेस को ही करार दिया जा रहा है। हमारा नया अनिल सेना प्रोजेक्ट है जो बनारस में बुलडोजर, और ये पूरा मामला जो आप देख रहे हैं कि बनारस में फिर से सुंदरीकरण के नाम पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर आज से 4-5 साल पहले भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके इर्द गिर्द तोड़ फोड़ हुई थी। पूरा का पूरा मोहल्ला जो उसे पक्का मोहाल कहा जाता था उसको हटा दिया गया था। अब एक बार फिर से कुछ बनारस की जो पहचान पतली सड़कें थी, बहुत पुराने जो मोहल्ले थे जिसमें दालमंडी का एक इलाका है, आप दालमंडी को इस तरह से पाएं कि बहुत सारा जो लिटरेचर है हिंदी का उनमें उसका जिक्र है, प्रेमचंद की कहानियों में उसका जिक्र मिलेगा आपको, जयशंकर प्रसाद की कहानियों कविताओं में उनका जिक्र मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, जो पुराना बनारस और उसका जो पूरा रंग रूप था, उसकी जो बनावट थी, उसको बदलकर एक नया बनारस बनाने की जो कोशिश हो रही है, जिसमें चौड़ी सड़कें होंगी, सीधी सपाट रास्ते होंगे, मोहल्ले घर होंगे और वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां गायब होंगी। ये नए बनारस को समझने के लिए हमारा नया अनिल सेना प्रोजेक्ट चल रहा है। बनारस में बुलडोज़र इन काशी। इस अनिल सेना प्रोजेक्ट को मदद करें, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता, ना तो सरकारी ना ही किसी कॉरपोरेशन का। तो हमें आपसे मदद की उम्मीद रही ताकि हम इस अनिल सेना प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएँ। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे, जो कि NCERT की जो 8वीं कक्षा की किताब को लेकर विवाद हुआ, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमिता हजारिका जी जुड़ी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका चर्चा में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं सुमिता मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पहली राय क्या है इस पूरे विवाद पे? सबसे पहले तो मुझे लगता है अगर आप जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो छपा है वो चैप्टर, तो चैप्टर का अगर आप हेडिंग देखें तो उसपे करप्शन इन जुडिशरी लिखा हुआ है जी। बट उसके तहत क्या लिखा हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जुडिशरी में क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं इन प्लेस टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन इन जुडिशरी। जी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट एनी जज or any institution, nor does it lower the reputation of the judiciary, क्योंकि वो एक हमारे इसमें कोर्ट ने तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना गया है इसको जी। तो इसमें टेस्ट तो यही है कि whether it is an obstruction in the dispensation of justice or it tends to become an obstruction। मैं जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है जी। तो आई फील दैट ये जो आया है कोर्ट का जो रिएक्शन हुआ है, आई थिंक दैट हैज बीन टेकन इन ग्रेट हेस्ट। दे ऑफ कोर्स कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें कुछ है जो विच इज हार्मफुल टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी और इन डिस्पेंसिंग जस्टिस, तो कोर्ट एक उनको नोटिस दे सकते थे, फिर उनका सुनवाई हो सकता था। Court could have asked them which parts of the chapter which is objectionable. If there is anything that is misstatement of facts, अगर कुछ है तो वो पता कर सकते थे। वो बिना किए the court, if you look at the order, they have immediately said that there is a conspiracy and that they have issued notice for criminal contempt against the director and other persons. तो मुझे लगता है कि it should have been done after proper investigation and ये थोड़ा ज्यादा it has been done in hot haste according to me। सामाजिक और जनतांत्रिक इंस्टीट्यूशन में भ्रष्टाचार है, ये सत्य है, उसके बारे में बात करना गलत मैसेज जाएगा, तो फिर तो ये बात किसी के लिए भी कही जा सकती है। यही लॉजिक तो किसी भी संवैधानिक वो सेना के बारे में कहते हैं ना, जो स्टैंड अप कॉमेडी में भी है, जवान सीमा पे लड़ रहे हैं तो क्या आर्मी में करप्शन की बात ना की जाए? क्या प्रधानमंत्री की आलोचना ना की जाए अगर वो चुनाव जीत गए? तो ये जो भारतीय सॉर्ट ऑफ जो सिर्फ भारतीय भी नहीं, ये दक्षिणी एशिया में है ना, जो हमारा रीजन है सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप वाला, यहाँ है जो ना बड़े लोगों की बड़ी मानना नहीं, घर में भी है, ये घर से शुरुआत होती है।
नहीं, आप सवाल ना पूछे माँ बाप से, दादी दादा से, क्यों नहीं पूछे भाई? सवाल पूछना कहाँ गलत है? हेड ऑफ द हाउस से, है ना? आपको जो कहा जा रहा है वो किया जाए, ये बहुत ही सांस्कृतिक रूप से हमें हैमर किया जाता है। और कुछ आपके हमारे विकास जैसे लोग जो ये बात नहीं मानते, उन्हें बताया जाता है ये प्रॉब्लम चाइल्ड है। किसी का तर्क था कि देखिए बहुत छोटे बच्चे हैं, मन जो है अभी उनका कोमल है, उनको आप सिर्फ एक तरह का करप्शन बताएंगे तो वो गलत है। तो जज साहब की मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी आपत्ति ये है कि बच्चों को सिर्फ ये ना बताया जाए कि करप्शन एक जगह, या तो सब जगह बताया जाए, फिर कहीं का ना बताया। ये बात बिल्कुल ठीक भी और है, ये लॉजिकल भी है और कि उसका एक भ्रष्टाचार एज अ होल कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाया जाए और किस क्षेत्र में है सबको की बात बताई जाए। इससे थोड़ा वो जो कहा जाता है ना कि बच्चों का दिमाग जो होता है उसको प्रोवोक किया जाए, ना कि उसको एक डायरेक्शन दी जाए। वही ये प्रॉब्लम है। उसको एक गार्डन की तरह किया जाए, एक वॉल्ड गार्डन की तरह। आप उसे दिशा ना दें, आप उसे उगने दें वो जिधर जा रहा है, आप उसे भ्रष्टाचार का कॉन्सेप्ट समझाएं। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।